हाय दोस्तों, मेरा नाम है इशमीत और आप देख रहे हो वेब स्क्रीन टीवी। इस वीडियो में बात करूंगा शी हल्क एपिसोड 3 के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Won't you take me home? Give me with you right. तो एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से एपिसोड 2 खत्म हुआ था। तो अब जैन वॉल्टर सीधा पहुंचती है हाई सिक्योरिटी प्रिजन में, जहां पे एमएल ब्लॉन्स्की को पकड़ के रखा हुआ था, और वो उससे कन्फर्म करती है कि वो क्यों अपना सेल छोड़ के वहां पे लड़ाई करने गया था हांगकांग वोंग के साथ। और उसकी इसी हरकत की वजह से अभी जैन वॉल्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फंस चुकी है और इस केस को जीतना अब उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। उसी जवाब देते हैं एमएल ब्लॉन्स्की उसको बताता है कि वो अपनी मर्जी से वहाँ पर नहीं गया था, बल्कि उसको ज़बरदस्ती वोंग लेके गया था, जो कि एक सॉर्सरर सुप्रीम है। तो उसी के बाद देखते हैं हम लोग कि जेनिफर वॉल्टर्स जो है अपनी फ्रेंड निकी की मदद लेती है वोंग के बारे में पता करने के लिए, जहाँ पर निकी जो है वो बहुत ज़्यादा सर्च करके पता लगाती है लिंक्डइन प्रोफाइल पे, जहाँ पर ये पता लगता है उसे कि वोंग एक सॉर्सरर सुप्रीम है और वो पहले एक लाइब्रेरी संभाला करता था। तब उसके बाद जेनिफर वॉल्टर्स का जो नेक्स्ट मकसद है वो ये है कि उसको वोंग से जाके बात करनी है कि वो आखिरकार क्यों अबॉमिनेशन को उसके साथ लेके गया था, ताकि उसको इस केस में कोई हेल्प मिल जाए और वो एमएल ब्लॉन्स्की को वहाँ से निकाल सके। और वहाँ पे नेक्स्ट सीन में हम लोग को देखने मिलता है कि जेनिफर वॉल्टर्स जो है वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके ये बताते हैं कि हमें हर एपिसोड में कोई ना कोई कैमियो देखने मिलेगा, जबकि हम लोगों ने देखा कि हमें हर एपिसोड में कैमियो देखने मिला है। फर्स्ट एपिसोड में हल्क का, सेकंड एपिसोड में एबॉमिनेशन का और थर्ड एपिसोड में वोंग का। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो सारी मीडिया है वो जेनिफर वॉल्टर्स की बहुत ज़्यादा बुराई कर रही है, और ये सब हुआ है एबॉमिनेशन जो हांगकांग में लड़ाई लड़ने गया था उस वजह से। और वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि निकी जो है वो बार बार शी हल्क को समझा रही है कि उसे इंटरव्यूज देने पड़ रहे हैं, बट लेकिन शी हल्क जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इंटरव्यूज देने में, क्योंकि वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि वो एक सुपर हीरो बन चुकी है अभी। और नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि हॉलोवे ने शी हल्क को एक मीटिंग के लिए बुलाया था, जहाँ पे डेनिस ही मौजूद है। डेनिस उसको बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो कि एसगार्ड में रहती है, और वो एक एल्फ है जो कि अपना शेप शिफ्टिंग करती है, और उसकी इसी शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी की वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड पे केस करना चाहता है। और डेनिस अपने केस के बारे में बता ही रहा होता है कि यहाँ पे बीच में आ जाता है वोंग, और वोंग वहाँ पे अपने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने उसे फोर्सफुली लेके गया था उस चेंबर में फाइट के लिए, और ये सब उसने खुद को ट्रेन करने के लिए किया था। वहाँ पे शी हल्क जो है वोंग को समझाती है कि उसको उसकी मदद करने के लिए कोई भी सॉर्सरर सुप्रीम या कोई भी जादू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसको सिर्फ एक्सेप्ट करना होगा कि वही एक इंसान था जिसने अबॉमिनेशन को उस रिंग से बाहर लेकर अपने काम के लिए लेके गया था। और अब नेक्स्ट सीन में डेनिस जो है अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है, जहाँ पर वो ये सब अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है कि वो एक शेप शिफ्टर है, और वहाँ पे वो लॉयर भी एग्री हो जाता है। बट लेकिन थोड़े टाइम बाद वापस डेनिस आता है और वो बोलता है कि वो नहीं चाहता कि वो लोग उसका केस लड़े, और वहीं पे उसका लॉयर भी समझ जाता है कि ये डेनिस नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड है, तो उसको वो किसी तरीके से वहाँ से भगा देता है। और अब यहाँ पे एबॉमिनेशन यानी कि एमएल ब्लॉन्स्की वो शी हल्क को बता रहा होता है कि कैसे वो अपनी लाइफ को खुश तरीके से जिएगा ये जेल से बाहर निकलने के बाद एक मेडिकल खोलकर। और वहाँ पे शुरू होता है असली केस, और वहीं पे गवाही शुरू हो जाती है। बट लेकिन जैन वॉल्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपेशेंट हो रही है, क्योंकि वोंग वहाँ पे आ रहा नहीं होता, और वोंग की ही मेन गवाही होती है जिस वजह से वो एमएल ब्लॉन्स्की को उस केस से बचा सकती है। और वहीं पे आ जाता है वोंग ठीक उसके बाद फाइनली। और ऑन दी अदर हैंड हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो डेनिस की गर्लफ्रेंड है उसका केस भी चल रहा है साइड बाय साइड, और वहाँ पे जज भी एग्री हो जाते हैं कि वो इस केस को आगे लेके जाएंगे, यानी कि लाइट एल्फ और डेनिस के बीच में जो झगड़ा है उस केस को। और वोंग जो है वहाँ पर आके गवाही देता है कि वो चाहता था एबॉमिनेशन अगर चाहता था तो वो उस जगह से भाग सकता था कमारताज से, बट लेकिन उसने ये चुना कि वो वापस से इस जेल में अपनी पूरी सजा काटेगा। और वहाँ पर एमएल ब्लॉन्स्की ये भी बताता है कि वो एबॉमिनेशन बनने के बाद भी बहुत अपने कंट्रोल में रह सकता है। वहाँ पर उसको सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि उसको ये बताना था कि वो एबॉमिनेशन बनने के बाद भी कंट्रोल में है पूरी तरीके से। तो वहाँ पर जूरी मेंबर्स जो अपना जवाब देते हैं कि वो इस बारे में सोचेंगे और अपना रिजल्ट जल्दी सुनाएंगे, और वहाँ पे वो सब वोंग पे भी इल्ज़ाम डाल रहे थे कि वोंग ने भी गलती की है उसको जेल से बाहर निकाल के, और ये सुनते ही वोंग वहाँ से कल्टी मार लेता है। तो अब किसी तरीके से जेन जो है वो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एबॉमिनेशन का साथ अच्छी गवाही दे चुकी है, और वहीं पर वो दिन का ट्रायल भी ख़त्म हो जाता है। और वहीं पर हम लोग बाहर ये भी देखते हैं कि खबरें ये फैल रही है कि जेनिफर वॉल्टर्स के पेट में जो है वो एमएल ब्लॉन्स्की का बच्चा पल रहा है, इसीलिए वो उसको बचाना चाहती है। और अब वहाँ पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सीन में कि जो दूसरा वाला लॉयर अगस्टस वो जेनिफर वॉल्टर्स की मदद मांगता है, और वहीं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे यानी कोर्ट रूम में जेनिफर वॉल्टर्स डेनिस को ऐसा बताती है कि ये बहुत ज़्यादा खुदगर्ज है और हमेशा अपने बारे में सोचता है, और बेसिकली इसी स्टेटमेंट का डेनिस वहाँ पर फ़ायदा उठाता है, यानी अगस्टस वहाँ पर फ़ायदा उठा रहा है कि डेनिस की हमेशा से ऐसी थिंकिंग रही है कि वो किसी भी लड़की को डेट कर सकता है, और इसीलिए वो आज बेवकूफ़ बन चुका है। और ये सुनने के बाद जज जो है वो सारा का सारा फेवर दे देता है डेनिस को, और डेनिस ये केस जीत जाता है और उसको उसी के साथ $1,75,000 मिल जाते हैं। और वहाँ पे नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि डेनिस जो अपने लॉयर से बात कर रहा था किसी तरीके से हम लोग पावर छीन सकते हैं उस लाइट एल्फ की, तो बहुत ही अलग दुनिया होती। और वहाँ पे बजाती है घंटी जैन वॉल्टर्स की। और वहीं पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि एमएल ब्लॉन्स्की को अभी सज़ा नहीं मिलेगी, ही इज़ अ फ्री मैन, बट लेकिन उसको एक डिवाइस पहनना पड़ेगा जिसकी वजह से वो अबॉमिनेशन में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो अब नेक्स्ट सीन में जैन जब अपने घर पे पहुंच रही होती है तो वहाँ पर वो देखती है कि 4 गुंडे सामने उसके घर के बाहर वेट कर रहे होते हैं, जो कि उसको इंजेक्शन मारने वाले होते हैं। इतने में वो बदल जाती है शी हल्क के अंदर वो लोग, और वो लोग उसको इंजेक्शन नहीं मार पाते।
और अब हम लोग देखते हैं लास्ट में कि शी हल्क अपने आप को कार में देखते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेती है कि वो शी हल्क है। और अब हम लोग देखते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन में कि शी हल्क की क्लाइंट जो है वो मेगल जस्ट सालिन बन चुकी है, जो कि एक अमेरिकन रैपर है, और वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। और वहाँ पे बाहर जो है मिस्टर हॉलीवे भी देखता है और वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है। और इसी के साथ हो जाता है पूरा एपिसोड एंड। इसी के साथ जल्दी से बीच वाले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और मैं ऐसी वीडियोस और भी लेके आता रहूँगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।